हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे, टॉप 20 क्वेश्चंस। तो उससे पहले अगर आपने वीडियो को ना देखा हो, जो प्रीवियस वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो उन्हें देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है जो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ठीक है, लगभग 78% तक पाई जाती है ये। उसके बाद कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन, इसे हम O2 बोलते हैं। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद छोटी मोटी गैसें होती हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, इस वीडियो को बेनिफिट उठाने के लिए आप खुद पहले सोचें इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या आंसर हो सकता है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी किसको कहा जाता है? होप आपने सोच लिया होगा। मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ, महान्यायवादी, जिसे हम क्या बोलते हैं? AGI। ठीक है, AGI बोलते हैं। और हमारे ये पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन से आर्टिकल में दिया है AGI? आर्टिकल 76। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अपॉइंट राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के लिए क्या कितनी उम्र चाहिए होती है? 35 साल चाहिए होती है। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का किसको पर्स का रखवाला कहा जाता है? जनता के पर्स का रखवाला किसे कहा जाता है? अभी क्वेश्चन आया हुआ था ये, जनता के, एक मिनट, जनता के पर्स का रखवाला, जनता के पर्स का रखवाला किसे कहा जाता है? कैग को कहा जाता है। किसे? कैग, जो अकाउंट्स वगैरह देखता है उसे। फुल फॉर्म क्या है इसकी? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। लिख लेना ये भी। इसका आर्टिकल बताना मुझे कि इसकी कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल बताना कमेंट बॉक्स में, कौन से आर्टिकल में। आगे चलते हैं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? आई थिंक सोच लिया होगा आप लोगों ने आंसर। कब शुरू किया था? 1917 में। कब? 1917 में शुरू किया था। ठीक है, ये जो है पहला सत्याग्रह था भारत के अंदर। 17 में शुरू किया था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, बिहार में। इनको इनवाइट किसने किया था कि आप आइए? ये किसके विरोध में था? ये नील के आंदोलन के विरोध में था। नील पर जो है टैक्स लगता था, काफ़ी टैक्स लिया करते थे अंग्रेज। इसे हम 3 कठिया आंदोलन भी बोलते हैं। ठीक है, चंपारण कहाँ है? बिहार में। इसे 3 कठिया आंदोलन भी बोलते हैं, या 3 कठिया आंदोलन। और क्या क्वेश्चन है? इनको इनवाइट किसने किया था चंपारण सत्याग्रह में? उनका नाम लिख लेना, रामचंद्र शुक्ल। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने इनवाइट किया था गांधी जी को। गांधी जी भारत में कब आए थे? 1915 में आए थे। फर्स्ट ऑप्शन जो है 1915 में भारत आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915। हर वीडियो में बताता हूँ मैं आपको गन के बारे में, कब आए थे भारत में। ये अब तक तो शायद याद भी हो गया होगा आपको अगर आपने वीडियोस देखी होंगी। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी आए थे भारत में। जब ये भारत में आए थे तो कौन सा दिवस मनाते हैं हम? प्रवासी भारतीय दिवस। नौ जनवरी को। वहीं जनवरी में मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि 12 जनवरी को मनाते हैं हम यूथ डे। कौन सा? यूथ डे, इसे हम युवा दिवस बोलते हैं।
स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। स्वामी विवेकानंद जी का रियल नेम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। अभी CHSL में आया था, इन्होंने 1897 में क्वेश्चन पूछा गया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद जी ने की थी। विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद जी ने की थी। कब की थी? 1 मई। डेट पूछी गई थी उसके अंदर, तो ये भी याद कर लेना, 1897 में। कब? 1897 है ये, ठीक है। उसके बाद 1917 में क्या हुआ था? रूस की क्रांति हुई थी, जिसे हम रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं। रशियन रेवोल्यूशन। कब हुई थी? 1917 में। और 1917 में ही कल की वीडियो में बताया था मैंने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट बनी थी। कल की वीडियो में बताया था, एनी बेसेंट। अच्छा, मुझे ये बताएगा पहली भारतीय महिला कौन थी जो इसकी अध्यक्ष बनी थी? ठीक है, और मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ आपको, कहाँ बनी थी वो बनी थी और कब बनी थी? 1925 में बनी थी वो पहली भारतीय महिला, ठीक है। और कहाँ पर बनी थी? कानपुर में बनी थी। और गांधी जी की बात करें तो गांधी जी भी बने थे, ये भी कल बताया था। कब बने थे? 1924 में, यानी इनसे 1 साल पहले, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, 1916 में भी मैंने कल बताया था आपको वीडियो में। क्या बताया था? कि 1916 में कांग्रेस जो है एक हो गई थी। कांग्रेस का जो है विलय हो गया था। कांग्रेस का विलय हो गया था। विलय मतलब पहले अलग हो गए थे कांग्रेस, उसके बाद क्या हुआ? फिर दोबारा एक हो गए थे 1916 में, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा एवं पुराना संग्रहालय किस राज्य में है? आई थिंक सोच लिया होगा। किस राज्य में है? कोलकाता में, ठीक है। इसे हम बोलते हैं भारतीय संग्रहालय। क्या बोलते हैं? भारतीय संग्रहालय। संग्रहालय को क्या बोला जाता है? म्यूजियम। सबसे बड़ा है ये भारत का। एक क्वेश्चन पूछा था सलार जंग कहाँ पर है? सलार जंग भी क्या है? संग्रहालय है। कौन सा? सलार जंग। सलार जंग कहाँ पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, तमिलनाडु में क्या है? ये क्वेश्चन आया था। विवेकानंद रॉक। विवेकानंद रॉक है तमिलनाडु में। विवेकानंद का स्टैचू बनाया हुआ है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा इसमें बता नहीं रहा हूँ क्योंकि बेसिकली ये 1 लाइनर था, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ फिर भी मैं। अगर आपको ज़्यादा डीपली में वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, वहाँ पर मैंने स्टैटिक जीके के नाम से बना रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टैटिक जीके, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसमें एक ही क्वेश्चन के कम से कम 10-10 क्वेश्चन बताए हैं मैंने, यानी एक ही क्वेश्चन से आपको 10-12 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। इसे सांझ का तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांझ का तारा। सांझ का तारा। और भोर का तारा भी बोलते हैं। कौन सा? भोर का तारा, ठीक है। चमकीला ग्रह भी इसी को बोलते हैं, शुक्र को ही सबसे गर्म है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में बताइएगा अपनी ग्रह कितने? 8 हैं। अभी 8 ग्रह हैं हमारे, ठीक है। उसमें से प्लूटो को हटा दिया गया था, याद है? प्लूटो को कब हटाया गया था? कौन से ईयर में? पूछा गया क्वेश्चन है CHSL में। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
कौन से ईयर में हटाया गया था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार के जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था। सोचिए ज़रा, आंसर करने की कोशिश कीजिए। 4 ऑप्शन है। चलिए, सोच लिया होगा आपने। कौन सा आयोग था? हंटर आयोग। कौन सा था? हंटर आयोग था। ठीक है। हिल्टन आयोग किस लिए था? बताया था मैंने, आरबीआई जब बना था तो आरबीआई की सिफारिश जो है इसी कमेटी ने करी थी। हिल्टन यंग आयोग था उसका नाम। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। इसमें मैंने आपको बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। गोलियां चलवाई थी, किसने चलवाई थी? जनरल ओ डायर ने चलवाई थी। नेक्स्ट, डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सोच लिया होगा, किसका किया जाता है? त्वचा का। किसका? त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। हृदय के अध्ययन को क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी। क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। जिस शब्द के पीछे लॉजी आ जाए उसका मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना किसी चीज़ की। ठीक है। और कार्डियो किससे रिलेटेड है? हार्ट से। तो कार्डियोलॉजी किसका हो जाएगा? हृदय का अध्ययन। त्वचा का मैंने बता दिया। पैर का क्या होता है? चीरोलॉजी होता है। चीरो, इंग्लिश में आता है 1 वर्ड में, चीरोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, एक डॉग का पूछा गया था सीजीएल के क्वेश्चन में कि कुत्ते के अध्ययन को क्या बोला जाता है? डॉग के अध्ययन को डॉग कैनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनोलॉजी। नेक्स्ट है, बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1971 में, 1971 में भारत ने ही आज़ाद करवाया था पाकिस्तान से बांग्लादेश को। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था भारत का? पीएम। उनका नाम बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन पूछा गया सीएचएसएल में कि उस टाइम पे हमारे पीएम कौन थे। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? विलियम हार्वे। किसने? विलियम हार्वे। ये ठीक है। अच्छा, रक्त परिसंचरण होता क्या है? खून जब जो है शरीर में जो है परिसंचरण होता है, यानी कि सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं इसे, सर्कुलेशन, उसी को बोला जाता है। तो किसने खोज की थी? विलियम हार्वे ने की थी। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? क्या आंसर है? गोमती। ठीक है। और देख लेते हैं, दिल्ली, हमारा दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी के किनारे ताजमहल बना हुआ है जो कि शाहजहां ने बनवाया था। और लखनऊ देख लिया हमने। और ठीक है। अच्छा, नर्मदा लिखा हुआ ऑप्शन में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है। सांगपो पूछे हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, सांगपो बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तिब्बत से निकलती है बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है या फिर अलग करता है? दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जोड़ना या अलग करना, है ना। कौन सा दर्रा है?
खैबर दर्रा। ठीक है, एक तो ये दर्रा जो है अलग करता है और जोड़ता भी है। लिख लेना, एक लिपुलेख दर्रा नहीं, एक मिनट। अच्छा, नाथुला पास कहाँ पड़ता है? नाथुला, नाथुला पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। ठीक है। अच्छा, लिपुलेख बताइएगा मुझे कहाँ पड़ता है कमेंट बॉक्स में, और बोमडिला भी बताइएगा, ये दोनों भी पूछे गए हैं, ये कहाँ कहाँ पड़ते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दो गुरु थे इनके, एक राजनीतिक गुरु थे और दूसरा आध्यात्मिक गुरु थे। तो अभी राजनीतिक गुरु बता रहा हूँ मैं आपको। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी जो पूछी गई है कम से कम 5 से 6 बार। कौन सी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी इसमें ठीक नहीं आ रही है, लेकिन मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, तो वो आप लिख ही लीजिएगा स्पेलिंग वगैरह। ये देखिए इसमें दिक्कत आ रही है लिखने में, तो आप लिखते चलिएगा साथ साथ। दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? दूसरे अधिवेशन में। कब कब बना था कांग्रेस? 1885 में। और पहला अध्यक्ष तभी पहला सम्मेलन 1885 में हुआ था, 1886 में बने थे ये, 1886 में। ये भी लिख लेना। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? अग्नाशय से बोलते हैं, जिसे हम पैनक्रियास बोलते हैं। ठीक है, पैनक्रियास से होता है। अस्थि मज्जा में जो है हमारे आरबीसी बनते हैं, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। आरबीसी जो है क्या होते हैं? बनते हैं। और नष्ट कहाँ होते हैं ये आरबीसी जो है? स्प्लीहा में होते हैं। स्प्लीहा। कहाँ होते हैं? स्प्लीहा में। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, आरबीसी का टाइम पीरियड कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन तक जिंदा रहते हैं आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन 5 दिन ऐसे होता है। प्रेरी शीतोष्ण घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में। वहीं अगर बात करें दक्षिण अमेरिका की, यहाँ पे भी पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे? पंपास पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में? पंपास। लिख लेना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका आंसर था उत्तरी अमेरिका था। सवाना पूछता है, सवाना। सवाना कहाँ पाया जाता है? सवाना, ये भी घास का मैदान है, अफ्रीका में पाया जाता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में सिविल सेवा के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं?
आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनको जाना जाता है सिविल सेवा। ऑप्शन में दिया हुआ है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। लड़ाई हुई थी 1857 की, जिसे हम 1857 का विद्रोह बोलते हैं या रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों की तरफ से कौन थे, यही थे, लॉर्ड कैनिंग थे 1857 में। लॉर्ड लिनलिथगो ये भी थे। कब थे ये? 1942 में भारत के वायसराय थे। कौन थे? 1942 में भारत के वायसराय। 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे हम अगस्त क्रांति आंदोलन भी बोलते हैं। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। नारा कौन सा दिया था? करो या मरो का। मैंने आपको सब कुछ बताया था लास्ट 2-3 वीडियो पहले गांधी जी के बारे में, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। वो वीडियो ज़रूर देखना, वहाँ से कम 10-12 क्वेश्चन कवर होंगे आपके 1942 के विद्रोह से जो पूछे गए हैं। भारत के किस बैंक को केंद्रीय बैंक कहा जाता है? ये तो अभी आया था CGL में, CHSL में, दोनों में आया था। किसको कहा जाता है? RBI को। इसी को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कब स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पर? कोलकाता में। बाद में इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई कन्वर्ट कर दिया गया था, और इसका नेशनलाइजेशन भी हुआ था, मैंने बताया था, तो वो देखिएगा ज़रूर वीडियो। नेक्स्ट चलते हैं। कमेटी मैंने अभी आपको बताई थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था ये हिल्टन यंग कमीशन। किस वर्ष लॉर्ड बेंटिंक द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1829 में, 1829 में। लॉर्ड कैनिंग ने लॉर्ड बेंटिक द्वारा। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या सती प्रथा क्या था कि जब मान लो किसी की डेथ हो गई, किसी बंदे की, तो उसकी वाइफ, उसकी शादी हो रखी है, तो उसके जो वाइफ होती थी उसे भी क्या होता था? मरना होता था, उसे भी जलना होता था उसी की चिता के साथ। तो सती प्रथा कितनी खतरनाक हुआ करती थी उस टाइम पे। तो इसका उन्मूलन क्या होता है? इसको इरेडिकेट करना, यानी कि हटा देना, इसको हटाना। ठीक है। किसने हटा दिया था ये कि अभी ऐसा नहीं होगा? लॉर्ड बेंटिक। इनके साथ थे राजा राम मोहन राय। इन दोनों के सहयोग से हुआ था, राजा राम मोहन रॉय। इन्हें भी काफ़ी सारी भाषाओं का ज्ञान था, काफ़ी सारी लैंग्वेज, शायद 18-20 लैंग्वेज आती थी इन्हें, राजा राम मोहन रॉय को। और इन्होंने स्थापना की थी किसकी? ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। आपको बताया था पिछली वीडियो में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? J.J. थॉमसन। ठीक है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन में लिखे हुए, तीनों ने किसी न किसी चीज़ की खोज की थी। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ आज, इसको ज़रा नोट कर लेना। क्या फॉर्मूला है? ईट पर नाच। कहाँ पर नाच? ईट पर नाच। ठीक है। ई से है इलेक्ट्रॉन, टा से है थॉमसन यानी J.J. थॉमसन, पा से है प्रोटॉन, रा से है रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड। ना से है न्यूट्रॉन, और चा से है चैडविक। दोस्तों, अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वीडियो से रिलेटेड। ये वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। संतोष ट्रॉफी का संबंध इनमें से किस खेल से है?
किससे है? फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल से काफ़ी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्रिकेट का जान लीजिए 2-3, ये भी मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में। इसमें तो मैंने आपको 10-12 कप कराए थे कम से कम, जो पूछे गए थे। क्रिकेट से याद कर लीजिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, सैयद मुश्ताक अली। रणजी ट्रॉफ़ी फेवरेट है एग्जामिनर में, एग्जामिनर का। रणजी ट्रॉफ़ी। ईरानी कप, ठीक है, ये याद रखिए आप। हॉकी का है अजलान शाह कप, अजलान शाह। और भी हैं लेकिन मैं सारे नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और याद भी नहीं रहेंगे सारे के सारे। पारा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किससे? क्विक सिल्वर से जाना जाता है। पारा वही पारा है जो थर्मामीटर के अंदर यूज़ किया जाता है, उसी की बात हो रही है। अच्छा, ब्लू विट्रोल किसे बोलते हैं? ये क्वेश्चन आया था CHSL में, इसके बारे में मुझे बताइएगा किसे बोलते हैं ब्लू विट्रोल। तो लास्ट क्वेश्चन था ये आज का। तो थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।